नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम एमए प्रीवियस के स्टूडेंट्स हैं और जो हमारी दूसरी और जो तीसरी यूनिट है उसके टॉपिक्स अब तक हमने पढ़े हैं। हमने नव प्रकारवाद और नव मार्क्सवाद के कुछ समाज वैज्ञानिकों को पढ़ा है और समझा है कि उन्होंने सामाजिक यथार्थ की, समाज की संरचना की, सामाजिक वास्तविकता की किस तरह वैज्ञानिक व्याख्या की है। उसी क्रम में आज हम एक नव मार्क्सवादी समाज वैज्ञानिक लुई अल्थ्यूजर का अध्ययन करेंगे। लुई अल्थ्यूजर फ्रांसीसी फिलोसफर थे और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से उनको नव मार्क्सवादी समाज वैज्ञानिक माना जाता है। अल्थ्यूजर का जो सिद्धांत है उसको हम नव मार्क्सवादी इसलिए भी कहते हैं कि उन्होंने मार्क्स की नवीन दृष्टिकोण से व्याख्या की है और मार्क्स के सिद्धांत की जो कमियां हैं, सीमाएं हैं, उनको अस्वीकार करते हुए उन्होंने मार्क्स को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत किया है, उसके मानववादी स्वरूप को प्रस्तुत किया है, उसके भाषाई आधार को प्रस्तुत किया है। यानी उसके अंदर जो संरचना निहित है, मार्क्स के आधार पर संरचनावाद को स्पष्ट किया है। तो वो मार्क्स की भाषा विज्ञान के आधार पर एक अलग व्याख्या करते हैं, इसलिए उनको मार्क्सवादी संरचनावाद का जनक भी माना जाता है। या दूसरे शब्दों में यूरोप में जैसे संरचनात्मक मार्क्सवाद का संस्थापक उनको माना जाता है। वो मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और जो उनका मार्क्स का जो कोर आइडिया है, शोषण, दमन, प्रभुत्व, अन्याय से आम आदमी की मुक्ति यानी मानववाद, उस को पुनर्स्थापित करते हैं। लुइस अल्थ्यूजर है, वो एक नव मार्क्सवादी चिंतक है, यानी स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म जो है उसके संस्थापक हैं। लुइस अल्थ्यूजर का कहना है कि मार्क्स की जो कार्ल मार्क्स की जो 1844 से पहले की जो रचनाएं हैं यानी कृतियां हैं, उसके जो बाद की रचनाएं हैं उनमें परस्पर अलग दृष्टिकोण देखने को मिलता है। उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया कि जो प्रारंभिक मार्क्स है यानी कि उनकी जो पुस्तक है द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट जो 1844 में प्रकाशित हुई थी, उसमें मार्क्स का मानवतावादी और नैतिकतावादी स्वरूप देखने को मिलता है। इन पक्षों पर कार्ल मार्क्स बल देते हैं। वो आम आदमी की शोषण, प्रभुत्व, अन्याय से मुक्ति के पक्ष कर रहे हैं। यही उनके सिद्धांत और विचारधारा का केंद्रीय मुद्दा रहा है, केंद्रीय समस्या रही है और इसी के आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत स्थापित किए हैं। और जो बाद की मार्क्स की कृतियाँ हैं उनमें लुई अल्थ्यूजर का मानना है कि वैज्ञानिक मार्क्सवाद उभरता है। उदाहरण के लिए दास कैपिटल जो 1867 में प्रकाशित हुई थी, उसमें कार्ल मार्क्स का जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, वैज्ञानिक मार्क्सवाद है, वो उभर कर सामने आता है। इसको वो संरचनात्मक निर्धारणवादी भी बोलते हैं। अल्थ्यूजर का ये मानना है कि मार्क्स के वास्तव में दो चेहरे हैं। इसी नाम पर इन्होंने पुस्तक भी लिखी है। इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, फॉर मार्क्स एंड रीडिंग कैपिटल, जो 1965 में के आसपास प्रकाशित हुई हैं। और इनमें लुई अल्थ्यूजर का जो नव मार्क्सवादी या संरचनात्मक मार्क्सवाद का ये जो सिद्धांत है वो स्पष्ट होता है। इसमें उन्होंने अपना ये सिद्धांत स्थापित किया है। मार्क्स की सीमाओं को अस्वीकार करते हुए मार्क्स की भाषावाद के आधार पर, संरचना के आधार पर एक नवीन वैज्ञानिक व्याख्या की है और उसके माध्यम से सामाजिक यथार्थ को, समाज की कार्यप्रणाली को, समाज की संरचना को उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और हम देखते हैं कि उन्होंने मार्क्स को एक नए अपडेटेड वर्जन में, एक संशोधित संस्करण के रूप में प्रस्तुत किया है।
इसीलिए इनको हम नव मार्क्सवादी समाज वैज्ञानिक कहते हैं। इनका एक आर्टिकल भी है 2 मार्क्सेस, यानी 2 मार्क्स। इसमें वो मार्क्स के दोहरे चरित्र का उल्लेख करते हैं और ये बात स्पष्ट करते हैं कि मार्क्स की प्रतिक्रियाओं में जो परस्पर विरोधी दृष्टिकोण है, उसमें पहला वाला जो प्रारंभिक मार्क्स है वो मानवतावादी नैतिकवादी है, और जो बाद का मार्क्स है वो वैज्ञानिक मार्क्सवाद है। एल्थ्यूजर ये कहते हैं कि समाज की जो संरचना है वो अधोसंरचना और अधिसंरचना, यानी बेसिक स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर, इन दोनों से मिलकर बनती है। ये बात सही नहीं है। कार्ल मार्क्स ऐसा कहते हैं कि समाज की संरचना अधोसंरचना पर टिकी हुई रहती है और उसी पर अधिसंरचना आधारित है, लेकिन एल्थ्यूजर ऐसा नहीं मानते हैं। एल्थ्यूजर का ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि समाज की एक बेसिक स्ट्रक्चर होती है, अधोसंरचना होती है, आर्थिक उत्पादन प्रणाली, जिसको मार्क्स ने अधोसंरचना नाम दिया है, बेसिक स्ट्रक्चर या सब स्ट्रक्चर नाम दिया है। आर्थिक उत्पादन प्रणाली जिसमें उत्पादन संबंधी उत्पादन के साधन हैं, जिस पर समाज की संपूर्ण संरचना टिकी हुई है, यानी कि अधिसंरचना, यानी सुपर स्ट्रक्चर, यानी जिसमें राजनीति, कानून, वैचारिक, धर्म, आदर्श ये सब टिके रहते हैं, ये अधिसंरचना उसके ऊपर टिकी हुई है। ऐसा नहीं है, ऐसा एल्थ्यूजर ऐसा नहीं मानते। एल्थ्यूजर कहते हैं कि समाज की जो बुनियादी संरचना है वो अधिसंरचना का निर्धारण नहीं करती है, बल्कि लुई एल्थ्यूजर तो ये कहते हैं कि समाज के 3 मुख्य घटक हैं, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड आइडियोलॉजी, आर्थिकी, वैचारिकी और राजनीति। तो समाज वस्तुतः आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक व्यवस्थाओं का एक समग्र है, एक होल है, और जिसमें प्रत्येक का अपना विशिष्ट महत्व है, और इन तीनों में परस्पर अंतर्क्रिया चलती रहती है, और इसी से समाज का निर्माण और उद्विकास होता है। ये 3 सामाजिक निर्माण के, सामाजिक संरचना के, सामाजिक उद्विकास के मूलभूत आधार स्तंभ है: अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड आइडियोलॉजी। और उन्होंने ये कहा है कि एल्थ्यूजर ये कहते हैं कि जो समाज की जिस सुपर स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, जो मार्क्स ये कहते हैं कि अधिसंरचना पर अधोसंरचना पर, यानी बुनियादी संरचना पर टिके रहती है, उसमें 2 तरीके की चीज़ें लुई एल्थ्यूजर मानते हैं। उसका आगे भी हम जिक्र करेंगे। एक आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस और एक रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस, यानी वैचारिक राज्य उपकरण और दमनात्मक राज्य उपकरण। यानी लेई एल्थ्यूजर की यह अवधारणा जो कहती है कि नागरिकों के विचारों का दमन करता है राज्य, और उनको वैचारिक राज्य उपकरण कहा गया है, और ये पूंजीवादी समाज की निरंतरता के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए वो कहते हैं कि मीडिया है, शिक्षण संस्थाएं हैं, परिवार है, धर्म है, खेलकूद संगठन है, व्यापारिक संगठन है, ये वस्तुतः वैचारिक राज्य उपकरण है, यानी राज्य द्वारा नागरिकों के विचारों के दमन करने के उपकरण है, जिनका राज्य इस्तेमाल करता है अपने सत्ता और अपने अनुशासन को, अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए। इसको वैचारिक राज्य उपकरण कहा गया है, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस। और दूसरा होता है दमनात्मक राज्य उपकरण, रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस, जो राज्य द्वारा नागरिकों की दमन करने के साधन है, जैसे पुलिस है, सेना है, अदालत है, ये सब आते हैं, और इन दोनों से मिलकर समाज की अधिसंरचना बनती है, ऐसा एल्थ्यूजर मानते हैं। एल्थ्यूजर इसके आगे भी बढ़ते हैं और वो कहते हैं, वो मार्क्स की सीमाओं का उल्लेख करते हैं अपने सिद्धांत की स्थापना के लिए। कोई भी जो समाज वैज्ञानिक है अपने पूर्वगामी समाज वैज्ञानिकों के सिद्धांतों के आधार पर अपना सिद्धांत स्थापित करता है, तो सबसे पहले उनके सिद्धांतों का खंडन करता है, उसकी कमियों का उल्लेख करता है, उसकी सीमाओं का उल्लेख करता है, और ये बताता है कि समकालीन परिस्थितियों में समाज में वो सिद्धांत प्रासंगिक नहीं है, सामाजिक यथार्थ की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है, समाज बदल चुका है, नई परिस्थितियाँ आ चुकी है, और नई परिस्थितियों में उन बुनियादी सिद्धांतों को जोड़कर एक संशोधित स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं। ऐसा ही लुई एल्थ्यूजर ने किया है, जो समकालीन समाज में लागू हो, समकालीन सामाजिक यथार्थ को स्पष्ट करता हो। तो जो परंपरागत मार्क्सवाद है वो लुई एल्थ्यूजर के सामने जो सामाजिक परिवेश था, सामाजिक यथार्थ था, उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं था। उन्होंने इसलिए उसका परिवर्धित संस्करण प्रस्तुत किया, समकालीन समाज
के संदर्भ में उसको प्रासंगिक बनाते हुए प्रस्तुत किया और उसी को हम नव मार्क्सवाद के रूप में जानते हैं। इसके लिए वो सबसे पहले मार्क्सवाद की जड़ें खोदते हैं और वो कहते हैं कि पहला बिंदु वो ये स्पष्ट करते हैं कि आर्थिक निर्धारणवाद अस्वीकार्य है। लुई अल्थुजर का ये कहना है कि किसी भी समाज की जो संरचना है वो आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक इन तीनों व्यवस्थाओं के समग्र से मिलकर बनती है। तीनों स्वतंत्र होते हैं, विशिष्ट होते हैं, स्वायत्त होते हैं और अंतिम स्वायत्तता वस्तुतः अर्थ व्यवस्था होती है। जब राजनीतिक और वैचारिक क्षेत्र में संकट होता है तो निर्णायक भूमिका अर्थव्यवस्था निभाती है, ये बात सही है। लेकिन आर्थिक कार्य की अंतिम निर्धार को यह उचित नहीं है। तो आर्थिक अनिर्धारण को अस्वीकार करते हैं लुई अल्थुजर। अल्थुजर अपने शब्दों में एक स्टेटमेंट देते हैं और वो कहते हैं कि समाज और कुछ न होकर आर्थिक, राजनीति और वैचारिकी का एक सम्मिश्रण मात्र है और बुनियादी संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि सब स्ट्रक्चर और अधिसंरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनमें पारस्परिकता है और समाज में जो परिवर्तन घटित होता है वो किसी एक कारण या चर के द्वारा नहीं होता बल्कि उसके कई कारण होते हैं और कई चर होते हैं। यहाँ पर वो मार्क्स की जड़ें खोद देते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, उन्होंने मार्क्सवाद की आलोचना के लिए प्रस्तुत किया हुआ है कि मार्क्स का इतिहासवाद गलत है। मार्क्सवाद का मानना है कि एक दिन क्रांति से वर्ग विहीन, राज्य विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना होगी। लेकिन लुई अल्थुजर कहते हैं कि यह व्याख्या गलत है तथा इसी भविष्यवाणी करना संभव नहीं है और ये समकालीन समाज में हमारे सामने घटित नहीं हुआ है। तो ये एक तरीके से गलत बिंदु है। मार्क्स का इतिहासवाद है जो गलत है, समाज की और इतिहास की गलत व्याख्या कर रहा है। तीसरा बिंदु है मार्क्स के मानववाद विरोधी सिद्धांत का खंडन। इसमें लुई अल्थुजर कहते हैं कि इतिहास के निर्माण में व्यक्तियों का भी योगदान रहा है, परिस्थितियों का भी योगदान रहा है, लेकिन व्यक्ति की उपेक्षा करके परिस्थितियों को अधिक महत्व देना यह तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है कि वैचारिक की जो आइडियोलॉजी है इसको मार्क्सवाद एक मिथक मानता है, लेकिन लुई अल्थुजर कहते हैं कि मिथक नहीं है, वस्तुतः सामाजिक यथार्थता है ये। और वैचारिकी है वो समाज के सभी सदस्यों को, समाज की व्यवस्था, कार्य प्रणाली, संस्थाओं को, मूल्य मानदंडों को, संस्कृति को, सभी को बहुत अधिक प्रभावित करती है। वैचारिकी हम सब की होती है और इसी के आधार पर हम काम करते हैं। और वैचारिकी से बिल्कुल पृथक और स्वतंत्र होना ये संभव नहीं है, इसलिए वो समाज का एक महत्वपूर्ण घटक मानते हैं वैचारिकों को। अब मार्क्स है, अल्थुजर है, वो अपना नव मार्क्सवाद का सिद्धांत यानी जिसको संरचनात्मक मार्क्सवाद भी कहा गया है यूरोप में, उसको स्थापित करते हैं। उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने वैचारिक राज्य उपकरण और दमनात्मक राज्य उपकरण इन दोनों की बात की है। मार्क्स जो है वो अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर की उपेक्षा करते हैं। तो लुई प्रश्न उठाते हैं कि फिर सामाजिक संरचना की निरंतरता कैसे बनी रहती है। मार्क्सवादी ये कहते हैं कि ये जो निरंतरता है वो समाज में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से बनी रहती है। जैसे सबसे पहले इंसान ने, मान लीजिए, जंगलों में कंदमूल एकत्रित करने के लिए कुल्हाड़ी को तैयार किया। उसके बाद धीरे धीरे उद्योग से अगली अवस्था में हल का निर्माण किया और उसके बाद में फिर बैलगाड़ी और फिर ट्रैक्टर, इस तरह की चीज़ों का आविष्कार हुआ। लेकिन अल्थुजर ये कहते हैं कि वस्तुतः जो सामाजिक संरचना है वो आर्थिकी, राजनीतिकी और वैचारिकी इन तीनों व्यवस्थाओं से मिलकर बनती है और इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसकी पुनर्निर्माण में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर का होता है, जिसमें वैचारिकी राज्य उपकरण जो राज्य इस्तेमाल करता है नागरिकों के विचारों का दमन करने के लिए, और एक रिप्रेसिव स्टेट
एपरेटस यानी दमनात्मक राज्य उपकरण, जो राज्य जिन साधनों का इस्तेमाल करता है नागरिकों का दमन करने के लिए, उन दोनों के माध्यम से ये सामाजिक संरचना है, इसकी निरंतरता बनी रहती है और इसका पुनर्निर्माण होता रहता है। ये वास्तविक कारण है, न कि उद्विकास आधारित स्वतः पुनरुत्पादन की प्रक्रिया नहीं। ऐसा एल्थूजर नहीं मानते हैं। साथ ही लुई एल्थूजर कहते हैं कि स्टालिन का रूस का जो मार्क्सवाद है वो भ्रष्ट सिद्ध हुआ है। स्टालिन के वो फांसीवाद का विरोध करते हैं और लुई एल्थूजर कहते हैं कि मार्क्स का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को दमन और शोषण से मुक्ति प्रदान करना था, न कि दमन और शोषण के एक नए स्वरूप के अधीन लाना। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो एल्थूजर ने प्रस्तुत किया है वो है भाषाविद संरचना। यानी जो लुई एल्थूजर है उन्होंने संरचनावाद को मार्क्स के सिद्धांत पर लागू किया। संरचनावाद है जो भाषा और मानसिक संरचनाओं के आधार पर सामाजिक यथार्थ की व्याख्या करता है। संरचनावाद का मूल आधार भाषा विज्ञान है और इसके जनक फर्डिनेंड सोसेरे रहे हैं। और संरचनात्मक भाषावादी कहते हैं कि शब्दों का अर्थ वस्तुओं और घटनाओं के साथ क्रमिक रूप से जुड़ा हुआ है और शब्दों का जो अर्थ है वो समानता और विभिन्नता, सिमिलरिटी और डिफरेंस, इसके आधार पर निकलता है। और इस प्रकार वो संरचनावाद और मार्क्सवाद को दोनों को जोड़ देते हैं यहाँ पर, और इस प्रकार वो अपने संरचनात्मक मार्क्सवाद को स्थापित करते हैं और ये कहते हैं कि जो मार्क्स है वो तब भी काम कर पाता है जब वो संरचनावाद पर खड़ा रहता है। यानी कि समाज की जो संरचना है, भाषा आधारित जो संरचना है, उसी संरचना के आधार पर मार्क्स अगर टिका रहता है तभी सामाजिक यथार्थ को सही ढंग से स्पष्ट कर पाता है, समाज की वैज्ञानिक व्याख्या कर पाता है और समकालीन समाज में मार्क्स को प्रासंगिक बनाए रख सकता है। इस प्रकार एल्थूजर हैं वो मार्क्सवाद की नवीन दृष्टिकोण से व्याख्या करते हैं और समाज के निर्माण और निरंतरता के लिए आर्थिकी, राजनीति और वैचारिकी, इन तीनों को महत्व देते हैं, इन तीनों का समग्र मानते हैं और तीनों में परस्पर अंतर्क्रिया होती है और ये अंतर्क्रिया संरचनावाद से जुड़ी हुई है। यानी कि इसका आधार संरचनावाद है। इस प्रकार वो अपने संरचनात्मक मार्क्सवाद की नींव रखते हैं। भाषा विज्ञान के आधार पर सामाजिक संरचना में अंतर्निहित मार्क्सवादी स्वरूप की व्याख्या करते हैं और मार्क्सवाद का एक परिवर्तित, परिष्कृत और संशोधित संस्करण नव मार्क्सवाद के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ये लुई एल्थूजर का जो नव मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है उसका बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित विवेचन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि लुई एल्थूजर के नव मार्क्सवाद को या दूसरे शब्दों में संरचनात्मक मार्क्सवाद को समझने में ये जो छोटा सा सरल वीडियो है ये आपके लिए मददगार और उपयोगी सिद्ध तो होगा, ऐसी उम्मीद और विश्वास मुझे है। डियर स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं हो सकता है कुछ अवधारणाएं समझने में आपको कठिनाई हो, तो उनके लिए आप कोई भी आपका सुझाव हो, कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।